नमस्कार, न्यूज 7 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। आइए आपको दिखाते हैं कि बोकारो में एक नाबालिग की जिंदगी कैसे उजड़ते उजड़ते बच गई और एक लव जिहाद असफल हो गया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। तबाह होने से बच गई एक नाबालिग बेटी। सेक्टर नंबर 9 बोकारो हरदा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बेटी की जिंदगी उजड़ते उजड़ते बच गई। इस शख्स को देखिए, यही वो हैवान है जिसने एक नाबालिग से तीसरी शादी रचाने जा रहा था कि पोल खुल गई और वो भाग गया। ये पहले भी 3 जिंदगियां ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। लड़के की जिंदगी तबाह होने से बच गई और एक लव जिहाद को असफल कर दिया गया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट करमजीत सिंह जग्गी के साथ। सेक्टर नंबर 9 के हरला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बेटी की जिंदगी उजड़ते उजड़ते बच गई। एक और शादी का मंडप सजा था और दूसरी तरफ जयमाला हो रहा था। बस यही एक ढोंगी की बुना हुआ भरमजाल टूट गया। दरअसल शादी में शरीक होने आए कुछ लोगों को दूल्हे की उम्र देखकर शक हुआ तो लोग दबी जुबान से इसकी चर्चा करने लगे। उसी में से एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस सहित कई बजरंग दल वाले को उसको सूचना दी। विवाह स्थल पर पहुंचे तब तक आरोपी सातिर दूल्हा को भनक लग चुकी थी और वो मौके से अपनी नकली बनाए हुए बाप के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। दरअसल आरोपी इस पीड़ित परिवार से संपर्क में तब आया जब इस परिवार की महिला लोन लेने के लिए कई दिनों पहले देना बैंक के चक्कर लगा रही थी। तभी सातिर ने इस महिला को लोन दिलाने का झांसा देकर इसे संपर्क बढ़ाया था और फिर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के घर से आर्थिक हालात को देखते हुए मदद के हथियार को बनाते हुए पूरे परिवार को न सिर्फ भरोसे में लिया वरन खुद को न सिर्फ हिंदू बताया बल्कि उसी जाति का बताते हुए अपना नाम संजय किसरा बताया। घर वालों ने बताया कि कभी कभी ये शख्स पुलिस वर्दी में भी उसके घर आ धमकता था। परिवार पर पूरी पकड़ बनाने के बाद पीड़ित परिवार की 3 बेटियां में से एक बड़ी बेटी उसकी शादी का प्रस्ताव रख दिया और कल रात उसी प्रस्ताव के तहत शादी की रस्में पूरी की जा रही थी। यह बहरूपिया मूलतः बिहार का रहने वाला है और पहले भी 3 शादियां कर चुका है। वर्तमान में यह धनबाद के वासेपुर में अपना मकान बनाकर रह रहा था। तुम बताओ ना, कोई नहीं, बिंदास बोलो। हाँ। बोलो, बताओ अपना नाम क्या बताया था? तुमको मालूम था पहले? संजय का शेरा बताया। हाँ, क्या बोल के फिर शादी किया? कैसे तुम लोग को डराया था क्या कुछ? नहीं, मम्मी से ही भेंट हुआ तो मम्मी ही बोली तो घर में फिर सबका आना जाना बंद कर दिया। पढ़ाई बंद करवा दिया था? नहीं। क्या पुलिस का वर्दी पहन के भी आता था क्या? हाँ, क्या करता था? आके मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में हाँ। और मतलब दिखाता था कि देखो हम ये है वो है। चलो बाबू। तो तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? तो क्या शादी हुआ कि क्या हुआ? फिर कैसे क्या हुआ? नहीं, जयमाला हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पिस्टल भी था? पिस्टल भी लेके आता था क्या? चलिए बाबू। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो किसी कम उम्र नाबालिग लड़की के साथ शादी कर रहा है। इस सूचना के उपरांत हम हरला थाना प्रभारी को सूचित किए, जिसके उपरांत उसका सत्यापन हेतु यहाँ से पुलिस पदाधिकारी अपने दल बल के सब गए थे। सत्यापन में यह बात सत्य भी पाई गई कि लड़की नाबालिग है और उसकी शादी उसके परिजनों के द्वारा मिलजुल कर कराया जा रहा था, जिसमें कि एक लगभग 45-50 साल का आदमी शादी कर रहा था। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो वह वहाँ से भागने में सफल हो गया और जब उनके लड़की के परिजनों से और स्वयं लड़की से पूछताछ किया गया तो वो इस बात को स्वीकारे कि हाँ हम लोग शादी कर रहे थे। और सुबह में जब हम लोग फिर से इसके विषय में अनुसंधान करने और जांच करने की और अग्रतर कार्रवाई कर रहे थे
तो वो आदमी का पता चला है कि चास थाने से भी वो एक 2021 में इसी प्रकार से कुछ फर्जीवाड़ा काम कर रहा था, उसमें वो जेल भी गया है। और अन्य भी उसके आपराधिक इतिहास किस प्रकार के रहे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं। क्या नाम है उस आदमी का और कैसे झांसा देकर ये कर रहा था? वो लगभग जिस प्रकार से जो बच्ची है उसकी परिजनों के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पूर्व कोई देना बैंक है वहाँ पे उसके बाहर वे लोन लेने के लिए गई थी, उसी में जान पहचान हुई थी उसकी। और वो उसका जो लड़की की माँ है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था और उसी के बहाने वो फ़ोन पे बीच बीच में बात करता था और घर आना जाना किया और 6 महीने से यहाँ पे रहना भी शुरू किया। और लड़की का जो नानी घर है वहीं पे अपना घर भी बताया वो कि मेरा भी घर उसी गांव में है। तो इन लोग भी उसके चक्कर में फंस गए और अपनी बेटी का शादी करने के लिए रेडी हो रहे थे। सर वर्दी उर्दी की बात आ रही थी कि वर्दी पहन के हाँ, लोग धमकाया करता था। यह पूर्व में अपने आप को देना बैंक का मैनेजर बताया, जिससे कि वो कहा कि लोन में हम लोग मदद करवा देंगे। लेकिन उस समय जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में इसने फिर अपना पैतरा बदला और बोला कि हम किसी ज़िले में पुलिस पदाधिकारी हैं और वर्दी और जो पुलिस का जो परिधान होता है उसको पहन के इन लोग को धोखे में रखकर बहला फुसला कर शादी करने का प्रयास कर रहा था। क्या सर वो है क्या? हाँ, अभी हम लोग जांच में जैसा कि हम लोग आपराधिक इतिहास से पता किए हैं वो मुस्लिम समुदाय का ही है और धर्म में छुपाकर ही शादी कर रहा था। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? अभी एक्चुअल नाम नहीं आया है सामने और किसी नाम अगर हम लोग उसका सत्यापित कर लेते हैं तो फिर हम लोग बताएंगे। वर्दी और पिस्टल उस्टल भी दिखा रहा था सर। तो जैसा होगा हम लोग